तो आइए देखिए जैसा कि आज का विषय हमारा है आपका स्थानीय सूर्यास्त साधन। देखिए अब तक हम लोग 2 दिन क्या होगा ये सूर्योदय पर बहुत चर्चा किए। आज आइए हम लोग क्या होगा सूर्यास्त पे चर्चा करते हैं कि आज सूर्यास्त हमारा क्या होता है। तो जैसे हम क्या होगा हम किसी स्थान को लेके चलेंगे तो और आप लोगों को अच्छे से रहेगा। तो आप लोगों में से कोई भी कोई स्थान बताएं, हम उसी स्थान के प्रसार करके आपको दिखाते हैं। जी गुरुजी, नैनीताल का। नैनीताल का। लेकिन नैनीताल का संभवतः अंशांश देशांतर नहीं मिल पाएगा, रुकिए देख लेते हैं, यदि मिल जाता है तो हम नैनीताल ही कर देते हैं। ठीक है, रुकिए देख लेते हैं, यदि मिल जाता है तो हम आपको कर देते हैं नैनीताल। जी गुरुजी, हम बता दे रहे हैं। अच्छा आप बता देंगे तब तो अति उत्तम है, बता दीजिए। जैसे आपने बताया नैनीताल। ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है शायद। ठीक है, अब बताइए अंशांश क्या है वहाँ का। अक्षांश है गुरुजी 29-21। अंशांश है आपका 29-21। ठीक है, देशांतर कितना है। जी गुरुजी 79-30। कितना बताइए, एक बार पुनः बोलिए। 79 79 79। 79। 79 आपका 20 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए ये अक्षांश हो गया, ये आपका क्या होगा, यहाँ देशांतर हो गया आपका। और ये देखिए आज 30 है हमारी गुरुजी, तारीख क्या 30। है, 25 है। तो 25 तारीख हम लोग क्या होगा, ये क्रांति भी ले लेते हैं कि क्या है हमारी आज 25 तारीख की क्रांति क्या है। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या होगा पंचांग पे देखेंगे। गुरुजी ये देशांतर बोल रहे हो 79-30 रहेगा, 79 जिन्होंने बताया है नैनीताल के बारे में, जिन्होंने बताया है। या तो 79-30। अब देखिए सही लिखा गया है ना कि कोई दिक्कत है इसमें। जी जी गुरुजी, आप सही है। सही है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज 25 तारीख है, 25 तारीख को यदि हम लोग क्रांति देखा जाए। चलिए तो ये आपका देखिए 1954 है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, आज की क्रांति जो है 25 तारीख की आपका 1954 है। क्या आपका क्रांति ये 1954 हो गई। फिर हम बेलांतर की बात कर लें तो बेलांतर आज का आज भी वही अभी आपका -6 ही चल रहा है। ठीक है, तो बेलांतर भी हमारा क्या होगा -6 हो गया आपका। ठीक है, अब आइए हम क्या होगा अब पानी यहाँ क्रांति में देखिए जब करिएगा तो एक चीज जरूर लिख लिया करिएगा आपका कि क्रांति हमारी उत्तरा है कि दक्षिणा है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है। तो आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास नैनीताल का हम ये जानना चाहेंगे कि आज के डेट में नैनीताल का सूर्यास्त कितने बजे हुआ है। ठीक है, आज का नैनीताल में सूर्यास्त आपका ठीक है कितने बजे हुआ है? आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए उस चीज को बस समझते चलना है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए आपका यहाँ से समय अंतर निकालेंगे। तो आप लोगों में से हम किसी एक आदमी से पूछेंगे, बस वही जिससे पूछेंगे वही बताएगा आपका। हमारी आवाज आशुतोष पांडे जी सुन रहे हैं? आशुतोष पांडे जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? चलिए नहीं सुन रहे हैं ये। हाँ ओम जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, जी गुरु हाँ, जी। ये आप बताइए कि ये जो स्थान है आपका ये हमारे मानक देशांतर से पश्चिम में होगा कि पूरब में होगा? पश्चिम होगा सर ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हमारे मानक देशांतर से क्या होगा पश्चिम होगा। तो जी पश्चिम का हम लोग नियम लगाएंगे। पश्चिम में क्या नियम कहता है कि हमारा मानक देशांतर में से उस स्थान के देशांतर को हम पहले क्या करेंगे घटाएंगे। घटा तो देंगे। मानक देशांतर क्या है 82-30 है और नैनीताल का देशांतर क्या है आपका 79-30 है। अभी से आइए हम लोग क्या होगा घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए 30 में से 30 गया 0 हो गया आपका।
और ये 12 में से 9 गया, 3 हो गया, 7 में से 7 गया, 0 हो गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या होगा, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो 0 0 हो गया, ये 4 3 आपका 12 हो गया आपका। तो ये देखिए आपका नैनीताल यहाँ के समय में कितने का अंतर हो गया आपका, 12 मिनट का हो गया। तो ये भी शायद नोट करते चलिए आपका, कि जो हमारा समय अंतर गुरु हो जी गया ये आपका क्या? 12 जो आया ये क्या है गुरु जी? हाँ बताइए, क्या कुछ कह रहे थे आप? ये जो मध्य देशांतर में से हमने नैनीताल का देशांतर माइनस किया है, हाँ भूपन देखिए, तो मानक देशांतर हो गया 82-30, ये नैनीताल का आपका देशांतर हो गया आपका 79-30 हो गया। तो इसमें 30 में जी से 30 को घटाएंगे, 0 हो जाएगा आपका। और ये देखिए जी आपका, ये आपका 82 में से 79 ऐसे भी घटाएंगे, जो डायरेक्ट आपका। फिर अगला नियम कहता है कि इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा 0 जी। 4 3 आपका, ये 12 हो गया आपका। तो ये 12 जो है क्या है? ये 12 जो है आपका कि मानक समय से, ठीक है, जो हमारा मानक समय है, जैसे आपका अभी घड़ी में देखिए आप क्या टाइम हो रहा है, थोड़ा देख के बताइए। अभी हो रहा है 8:15। 8:15 हो रहा है। तो जब यहाँ हमारी घड़ी में 8:15 हो रहा है, तो 15 में से 12 मिनट को घटा दीजिए, तो नैनीताल का जो स्थानीय समय होगा, ध्यान दीजिएगा, नैनीताल का स्थानीय समय होगा वो 8:03 हो रहा होगा। क्या मतलब, एक बार जरा फिर से बताएंगे, जी जी नहीं समझ देखिए, पाया। ये समय अंतर क्या हो गया आपका, ये 12 मिनट का है। नैनीताल जी मानक देशांतर से क्या होगा, पश्चिम में है। तो अब उस जी जगह का हम स्थानीय समय क्या होगा आपका, कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, जो घड़ी में भी समय हो रहा है, जैसे आपका जी 15 मिनट आपने बताया, समझ गया, केवल 12 मिनट मतलब पहले हुआ है। तो पहले हुआ पे, तो पहले तो ये जी देखिए क्या होगा, इसमें हम बात क्या होगा कि यदि वो स्थान पश्चिम में रहेगा, तो उसमें जो मानक समय रहेगा उसमें घटा देंगे। और यही जी स्थान यदि पूरब में रहता, तो हम मानक समय में जोड़ देंगे, तो वहां का क्या होगा, स्थानीय समय हो जाएगा। देखिए इस पे हम लोग जो जी है पीछे कक्षा में पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। जी। तो ये देखिए हम, हमारा क्या होगा, 12 मिनट का ये अंतर आ गया, हमारा समय अंतर क्या होगा, 12 मिनट का हो गया, ठीक है। ये 4 से गुणा क्यों किए, मतलब ये बस बिल्कुल, बता 4 दीजिए। पे गुणा का भी कंसेप्ट एक बार बता देते हैं आपको, कि देखिए जो जी हमारा एक अंश होता है, देखिए जैसे यहाँ घटाने पर ये आपका 3 अंश आया है, तो एक अंश में जी जो होता है 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे हम क्या होगा कि कहीं जिस स्थान पे है, वहां से लगभग 111 किलोमीटर के आसपास आप पूर्व और पश्चिम जाएंगे, तो वहां के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ये 4 मिनट कैसे आता है, देखिए इसका हम पीछे जो वीडियो बना के ग्रुप में डाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं। एक बार पुनः हम बता देते हैं, कि जैसे तो हमारी यही पृथ्वी क्या होगा यही आपका, जी। जैसे गुरु जी कह रहे थे कि 1 से 11 किलोमीटर का अगर डबल होगा तो गुणे 8 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो आपका गुना हो जाएगा, 8 मिनट का अंतर हो जाएगा आपका, जी ठीक है। ऐसे जो है ये बढ़ता चला जाता है। गुरु जी 4 मिनट आता है। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी चूंकि चूंकि सूर्य तो परिक्रमा करता नहीं, पृथ्वी परिक्रमा करती है पूरा, देखिए तो यहाँ 24 घंटे में पूरा हाँ, पृथ्वी पूरे अपने जो 300। एक्सेस पे घूमती है, जो पृथ्वी अपने जी एक्सेस पे दूरी पर घूमती है, उसके अनुसार ये जी 4 मिनट जी आता है। देखिए एक बात बस आप लोगों को हम बता देते हैं, देखिए आपकी हमारी पृथ्वी क्या हो गई कि 24 घंटा में, देखिए हमारा क्या होगा, ये 24 घंटा हो गया आपका। 24 घंटा में क्या होगा, 360 अंश घूम जाती है। एक घंटा में कितना घूमेगी, तो सीधी बात है, एक घंटा में हमारा क्या होगा कि 360/24 हो गया। इसे काट देंगे तो क्या होगा, 30 अंश हो गया। 15। तो ये देखिए आप 15 पढ़िए, आपका 15 आ जाएगा। ये देखिए आपका क्या होगा कि 1 घंटा बराबर आपका क्या होगा, 15 अंश आ गया। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कि हम 15 अंश बराबर 1 घंटा लिख दिए, एक लिख दिए ना। और ये देखिए फिर हम 15 अंश बराबर 1 घंटा को हम क्या होगा, 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो इसमें दिक्कत तो है नहीं। तो अब हमारा एक अंश बराबर क्या हो जाएगा कि 60 बटा आपका 15 हो जाएगा, इसी को काट देंगे 4 आ जाएगा। तो एक अंश बराबर क्या होगा आपका, 4 मिनट, ठीक है। ये मैंने इसको याद रखिएगा। और ये एक अंश क्या होगा, कितना होता है, तो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होगा, थोड़ा मोड़ा इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, हल्का फुल्का, ठीक है। गुरु जी हाँ गुरु जी ये कह रहे हैं कि जैसे 360 में आपने 24 का भाग दिया, 15 अंश आया। हाँ चूंकि 24 घंटे को अगर मिनट में बदलते हैं तो 1440 मिनट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे भी 360 से भाग देंगे, तो उसे भी आपका एक अंश का मान आ जाएगा, जी 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 ठीक, यही उससे बात। कोई अंतर नहीं है फिर, ठीक। वो अपने करने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये चलिए देखिए हमारा क्या होगा, ये समय अंतर जो है नैनीताल का हमें क्या होगा आपका 12 मिनट प्राप्त हो गया, ठीक है।
अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए आपका यहाँ 4 मिनट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4 मिनट निकालेंगे। देखिए, तो 4 मिनट का एक हमने सूत्र बताया था आपका, ठीक है? तो ये अंशांश गुणे ऐसा कुछ करके है, हमने बताया था। तो आप बताएंगे बंटी जी क्या था फार्मूला, सूत्र याद है आपको? बंटी जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? अक्षांश गुने क्रांति ब्रैकेट में होल 2 गुने बटे 25। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। तो ये देखिए आपका था हमारा फार्मूला कि अंशांश गुणे क्रांति, ठीक है? ये चाहे ब्रैकेट में लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणे में कोई चीज रहता है उसमें दिक्कत नहीं। और भागा क्या था हमारा 25, ठीक है? तो अब देखिए अंशांश आपका कितना है? 29 21 है। तो यहाँ क्या करिए आप, जो 29 21 ये हो गया आपका। गुणे क्रांति हमारी क्या है? 19 54 है। तो ये आपका देखिए क्या होगा, ये 19 54 यहाँ लिख लीजिए फिर। और ये देखिए भागा आपका 25 हो जाएगा आपका, ठीक है? आप देखिए इसको हम लोग करते हैं, तो पहले देखिए इसको गुणा करना है। कैसे करना है आपका? ये देखिए आपका 29 यहाँ 21 हो गया आपका, और यहाँ 19 और क्या हो गया आपका 54 हो गया आपका, ठीक है? तो अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या होगा आपका, आपका 54 का गुणा देखिए 21 में भी एक बार करेंगे, और 54 का गुणा हम क्या होगा, एक बार क्या होगा 29 में भी करेंगे। तो ये जो गुणा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि बड़ा है, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो आप जैसे 54 का गुणा 21 में करना है, इसमें आप मोबाइल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है? तो 54 का गुणा चाहे हम 21 में करें चाहे 21 का गुणा क्या होगा आपका 54 में करें, दोनों तरफ से हमारी बातें एक ही आएगी, ठीक है? ठीक है, तो यदि हम 54 में 21 का गुणा करते हैं तो देखिए आपका 11 34 होगा, ठीक है? और फिर हम लोग 54 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना होगा, कोई बताएगा? ये देखिए आपका हो जाएगा 15 66 हो जाएगा आपका, ठीक है? आप इसे कैलकुलेटर से भी या मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या होगा आपका 19 का गुणा 21 में करेंगे, तो ये देखिए 19 का में 19 को 9 हो गया आपका, हाथ में लगा 1 हो गया, और 19 गुना 38 और ये क्या होगा आपका 39 हो गया आपका। फिर हम 19 का गुणा 29 में भी करेंगे, तो देखिए आपका क्या होगा 19 नवा 171, वो क्या हो गया आपका 1 हो गया आपका, हाथ में लगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 17 हो जाएगा आपका, और 19 गुना 38 हो गया आपका, और 38 में आप क्या होगा 17 को जोड़ दीजिए। यदि हम लोग 38 में क्या होगा 17 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा आपका, ठीक है? इसे एक बार आप चाहें तो आपका ये 19 और 29 का गुणा करके भी यह क्या होगा देख सकते हैं, ठीक है? आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपका 11 34 ऐसे ही रहेगा आपका, 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1 हो गया, 9 6 15 16 को 6 हाथ में लगा 1 हो गया, और 5 3 8 1 9 हो गया, ये 1 हो गया आपका। ये हमारा ये भी देखिए आपका 5 5 1 उतर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका 11 34 है इसमें आप 60 से भाग, देखिए 11 34 हो गया आपका, इसमें 60 से भाग देते हैं तो क्या होगा 60 का में 60 हो गया, ये 3 हो गया, और 11 में से 6 आपका 5 हो गया, और ये आपका 4 हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये देखिए आपका 534 हो गया आपका। तो फिर हमारा क्या होगा, ये आपका 8 6 48 8 बार जा सकता है, तो 8 6 48 तो मतलब क्या होगा 480 हो गया। तो 4 हो गया, 13 में से 8 गया 5 हो गया, 1 हट गया। तो देखिए 18 मिला है, क्योंकि शेष हमारा क्या है 30 से अधिक है, तो इसे हम एक और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 19 इसमें जोड़ देंगे, तो क्या होगा 9 5 14 को 4 हाथ में लगा 1 6 1 7 1 8, फिर आपका 9, ये देखिए 1984 हो जाएगा। अब इस 1984 में हम पुनः क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, ठीक है? यहाँ देखिए 1984 आपका है, 1984 जुड़े एक हम आपको बात बता देते हैं। ये ज्योतिष में बहुत एक रिसर्च का विषय रहा है कि 1984 के बाद जिनका जन्म हुआ है, ध्यान दीजिएगा फिर, 1984 के बाद जिनका जन्म हुआ, या खास करके 84 के आसपास का समय हुआ है,
और ये खास देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि 1984 से लेकर ये 2034 तक जो समय रहेगा आपका, इनके भी जिनका जन्म हुआ होगा आपका, उनकी जो संतानें होंगी उसकी संख्या बहुत कम रहेगी। ठीक है, जैसे उससे पहले को आप जाइए और जैसे उसके बीच आप देखेंगे कि माने शायद एक आध दो लोग ही मिल जाएंगे आपको कि जिनके 7-8 बच्चे 9-10 बच्चे होंगे। लेकिन फिर ये देखिएगा 2034 के बाद ये क्या होगा, जिनका जन्म होगा और रेशियो बढ़ने लगेगा। चलिए, तो अब देखिए हमको क्या होगा, यहाँ 33 मिल गया आपका, वो यहाँ कैसे गुरुजी? हाँ, वो कैसे? ये देखिए कि रिसर्च किया गया है, मैंने इसमें शोध किया गया है एक चीज, मैंने बहुत सारे डाटा को लेकर। ठीक है, आपको कोई ऐसा मिले व्यक्ति तो हमें बताइएगा जरूर। गुरुजी ये जो भागफल दिया गया 11 से 34 में, हाँ तो उसमें ऊपर 18 है, वो बगल में साइड में, हाँ तो या उसी को यहाँ पे 19 के रूप में लिखा गया है। हाँ, देखा 19 का लिखने पीछे हम कारण ये बताए हैं, यहाँ जो शेष हमको मिला है, देखिए 30 से ज्यादा 54 मिला है, तो इसे हम ज्यादा बढ़ा लेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ 19 किया है। ठीक है, 30 से ज्यादा इसलिए उसमें बढ़ा लिए। और यहाँ पे देखिए शेष यदि आधे से यदि मिले तो इसे एक हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए अच्छा, ये हर जगह फॉलो होगा क्या? ये बिल्कुल देख हर जगह नहीं, यहाँ जरूर फॉलो होगा आपका। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये देखिए फिर हमारा ये क्या होगा आपका 584 हमको मिल गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये लिख देंगे, देखिए 584 गुणे 2 भागा 25। ये क्या होगा आपका 4 गुना के 8 हो गया, 8 गुना के 16 को 6 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, और 5 गुना के 10 1 11 1168 भागा क्या होगा 25 हो गया आपका। अब देखिए हम 1168 में क्या करेंगे, 25 से अब हम लोग भाग देंगे। देखिए तो क्या होगा आपका, ये 25 चौका ये 100 हो गया, 108 हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 का 150 यानी कि 150 हो गया आपका। ये घटा देंगे तो ये देखिए हमें क्या होगा 18 मिलेगा। अब इस 18 में हम लोग क्या होगा 5 से गुणा कर देते हैं, तो 18 6 के 108 यानी कि 1080 हो गया। पुनः इसमें भी हम 25 से भाग देंगे, तो देखिए आपको क्या होगा 25 चौका 100 मिलेगा, यहाँ 8 जीरो होगा, 25 से क्या होगा 75 हो गया आपका। देखिए घटा दीजिए, ये देखिए हमको क्या हो गया आपका, ये 46 43 मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं चर मिनट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर मिनट बोलते हैं। ये चर मिनट हमारा क्या हो गया आपका 46 83 हो गया। देखिए इसे हम लोग कल क्या होगा आपका कि परसों हम लोग इस नियम से निकाले थे, और कल हम लोग इसको क्या होगा सारणी का प्रयोग करके निकालेंगे। अभी आगे समय मिलेगा तो हम आपको सारणी के तरीके के और गुरुजी बताएंगे। ये दोनों संख्या कहाँ से आया है? 584 गुणे 2 जो किया गया है। ये अच्छा, इसी को 584 में 2 से गुणा किया, देखिए 4 8 हो गया आपका, 8 गुना जी। 16 को 6 हाथ में लगा 1 हो गया, 5 गुना 10 1 11 11 68 भागा 25। अब इस अच्छा, उसी 11 को 68 में हमें भागफल 25 दे दिया गया। ठीक है भाग दिया गया, तो और 46 43 प्राप्त हुआ है। ठीक और है, ये 10 80 जो है वो हाँ ये 10 देखिए यहाँ शेष के रूप में 18 मिला हमको, तो इस 18 जी। में क्या होगा आपका, देखिए ये 60 से क्या होगा आपका, ये गुणा कर दिया जाता है, तो 60 से गुणा कर देंगे तो देखिए आपका 18 में 60 से गुणा करेंगे तो 10 आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए ठीक। ये देखिए हमको क्या होगा 4 मिनट हमें ज्ञात हो गया आपका। आइए अब आगे हम लोग अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इतना हमारे पास चीजें क्या होगा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब प्राप्त होने के बाद से देखिए बाकी चीजें तो देखिए यहाँ तक क्या होगा सब हमको दी गई थी, यहाँ केवल ये 2 चीज को क्या होगा निकाले हैं यहाँ गणना करके। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि सूर्यास्त का नियम क्या कहता है, तो आपका आइए हम लोग सूर्यास्त पे निकालते हैं। देखिए तो पहले क्या होगा आपका कि ये क्रांति आपकी उत्तरा है। ठीक है, क्रांति आपकी उत्तरा है, तो ये सूर्यास्त के लिए उत्तरा क्रांति का नियम कहता है कि आप 4 मिनट को क्या करेंगे पहले जोड़ देंगे, तो 4 मिनट हमारा क्या है आपका, देखिए आपका 46 43 है, ये 46 43 गुरु को जी आप क्या, इसमें सूर्योदय नहीं निकालेंगे क्या पहले? नहीं हमको सूर्यास्त निकालना है ना, सूर्योदय की हमको आवश्यकता ही नहीं है यहाँ ना। अच्छा ठीक हाँ, है। लेकिन हाँ इसमें एक और देखिए अभी हो जाता है तो उस चीज को भी हम तुरंत बताते हैं। ठीक है,
ये देखिए हमारा ये हो गया आपका, इसे जोड़ दीजिए फिर तो यहाँ पर क्या होगा, ये 6 46 ये आपका 43 हो गया आपका। देखिए 6 46 43 हो गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा ये क्या था, चर मिनट था, जिसको हम लोग यहाँ क्या किए, जोड़े हैं। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, देखिए बेलांतर संस्कार करेंगे। तो बेलांतर आपका धन में है तो धन ले लेंगे, ऋण है तो आपका ऋण ले लेंगे। तो यहाँ बेलांतर आपका ऋण है तो यहाँ ऋण कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका क्या होगा, 6 आपका 40 43 हो गया आपका। अब उसके बाद से हम क्या होगा, समयांतर करेंगे। तो समयांतर में देखिए हमने बताया था आपको, यदि वो स्थान पश्चिम में होगा तो उसमें हम समयांतर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यदि वो स्थान क्या होगा, पूरब में होगा तो हम समयांतर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्राप्त सूचना के अनुसार ये पहले ही निर्धारित हो चुका है कि नैनीताल आपका मानक देशांतर से क्या है, पश्चिम है। तो पश्चिम होने का जो हमारा समयांतर 12 मिनट आया है, हम 12 मिनट को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए आपका क्या होगा, 652 ये आपका 43 हो जाएगा आपका। ऊपर गुरुजी जो 6 लिखे हैं वो मानक समय है कि सूर्यास्त का समय है? ये देखिए 6 एक आपका एक मानक के रूप में चलता है, 6 भी आपका एक मानक ही है, ठीक है। मन हम ये देखा जाए तो कहीं के सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए आप गणना करें तो 6 का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि 6 के ऊपर 6 के नीचे। मन अक्सर ये मान के चला जाता है कि मैंने पूरे भारत का आप एवरेज सूर्योदय या सूर्यास्त निकालें तो 6 के आसपास मैंने क्या होगा, एकदम सटीक आता है, ठीक है। तो ये मैंने जी 6 को एक मानक के रूप में रखा गया, इसको हम जो बोले कोई बहुत बड़ा ये आधार नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए आपका 6:52 मिनट 43 सेकंड हो गया आपका। इसे हम राउंड फिगर में चले तो 6 बज के हम क्या होगा, 43 को राउंड फिगर में 53 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आज का जो नैनीताल का सूर्यास्त हुआ होगा आपका, वो 6 बज के क्या होगा, 53 मिनट में हुआ होगा। अब थोड़ा सा आइए हम लोग काशी का सूर्यास्त देखते हैं कि आज काशी का सूर्यास्त आपका कितने बजे हुआ है। तो यहाँ का देखिए सूर्यास्त आपका है 6:39 है। यहाँ क्या होगा, 6 बज के आपका 53 मिनट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 14 मिनट आगे नहीं निकाल गुरुजी। ये देखिए आपका ये नैनीताल का हमारा क्या होगा, ये सूर्यास्त का आज का समय हो गया आपका। अब यहाँ देखिए 2 बातें हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि आपको जहाँ का पंचांग हो, ध्यान दीजिएगा जो हम बात बोल रहे हैं उसको, यदि आपका जहाँ का पंचांग हो, जैसे मान लीजिए आपका काशी का पंचांग हो तो काशी में देखिए सूर्योदय तो आपको दिया ही रहेगा, सूर्यास्त भी कहीं न कहीं दिया ही रहता है। थोड़ा बड़ा आस-पास का भी होगा, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कि आज का काशी का जो सूर्योदय है आपका, ये आपका देखिए 5:21 है, ठीक है। ये आपका सूर्यास्त जो है, ये काशी का हम बता रहे हैं। ये देखिए आपका 5:21 से आपका सूर्योदय है आपका, ठीक है। तो ये देखिए आपका काशी का 5:21 सूर्योदय है। इसे आप क्या होगा, 12 से आप घटा दीजिए फिर। देखिए, फिर हम 12 से घटा देते हैं तो यहाँ 60 हो गया आपका। फिर ये क्या होगा, 10 में से 1 गया 9 हो गया, यहाँ 5 में से 2 गया आपका 3 हो गया और 11 में से आपका ये देखिए आपका ये 6 आपको 39 मिला था। और ये देखिए पंचांग में भी हमको क्या होगा, 6:39 दिया है। तो यदि क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ का पंचांग हो, वहाँ का सूर्योदय दिया हो, तो सूर्यास्त के लिए आप बस उसको 12 से घटा दीजिए, तुरंत आ जाएगा आपका। लेकिन यदि कहीं मान लीजिए कि पंचांग कहीं और का है, वहाँ से कोई जगह क्या होगा, ज़्यादा दूर है, ठीक है? या इसको ये कहिए कि जो हमारा मानक समय उससे भी कहीं न कहीं ज़्यादा दूर है, तो वहाँ का सूर्यास्त का साधन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ का देखिए सूर्यास्त का साधन हमें क्या होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। या कोई विदेश गुरुजी का भी स्थान हो, तो वहाँ सूर्योदय हमें क्या होगा, आप ऐसे ही करना होगा। यदि उसमें बहुत मेरे पास जो पंचांग है ना, दिवाकर पंचांग, उसमें जी। स्टैंडर्ड अंतर भी दिया हुआ है हाँ, हाँ। टाइम का, जी, जी, ठीक है। जी, जी। तो नैनीताल को जो देख रही हूँ वो -12 मिनट 12 सेकंड देख रखा है और अभी जो अपन ने निकाला वो समय अंतर 12 मिनट है। हाँ, सेकंड्स का अंतर चलता है ना, फिर ये जो इन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड समय अंतर दे रखा है, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, चलता है ये 12 सेकंड? हाँ, 12 बिल्कुल चलेगा जो है, ठीक है। ठीक है। हाँ। हम्म।
तो लेकिन देखिए जैसे यहाँ तो ऑलरेडी पूरा क्या होगा कि जो आपका ये देखिए आपका 79-30 था 82-30 में, तो यहाँ ये वाले कॉलम में तो कुछ मिला ही नहीं था। तो यहाँ 12 एकदम एक तो ऐसे देखा जाए तो एक्यूरेट मिला था हमको नैनीताल में। हाँ, यहाँ पर अक्षांश और देशांतर भी चेंज है। जैसे इन्होंने बताया 29-21 और हाँ। यहाँ पर अक्षांश मेरे वाले में जो मैं देख रही हूँ उनमें है 29-23। हाँ, तो वहां पर थोड़ा फर्क पड़ गया और 79-27 है, यहाँ 79-30 आपको है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारा देशांतर परिवर्तित हुआ तो ये आ गया। देखिए इसमें हम आपको एक चीज बताए हैं भैया शुरू में भी, एक बार पुनः हम इस चीज को बता देते हैं अब आपको कि जैसे हम देशांतर को जब लेके चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम किसी शहर की बात करें जो है फिर, ठीक है, तो वो शहर का कहेंगे विस्तार एक देखा जाए तो 1-2 किलोमीटर का तो होता नहीं है फिर। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि जो हमारा काशी है, तो काशी में भी कई पंचांगों का जो अंशांश है वो अलग-अलग लिया गया है। कि देखिए जैसे आपका जो ऋषिकेश पंचांग है, उन्होंने लिया है आपका 25-18 लिया है। तो ये 25-18 जो जगह है काशी का जो है, जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ का लिया गया है। जो गूगल होता है वो क्या होगा, जो वाराणसी कैंट स्टेशन है, वहाँ का क्या होगा हमें अंशांश दिखाता है। और ये जो आपका हमारा विश्व पंचांग है, वो विश्व पंचांग क्या होगा आपका, ये एक रामनगर का किला है जिसे काशी नरेश का भी किला कहा जाता है, वहाँ का लेता है जो 25-30 लिख देता था। तो इसी तरह से क्या होगा आपका कि अलग-अलग पंचांगों में वो क्या होता है कि अलग-अलग चीज़ों को माना जाता है। जो गूगल का क्या होता है, वो जहाँ की मान लीजिए जैसे हर जगह क्या होता है एक 0 पॉइंट होता है। यहाँ बनारस क्या होगा 0 किलोमीटर हो गया आपका। तो वहाँ का ही क्या होगा गूगल देके बताता है, ठीक है? और बाकी जैसे क्या होगा जैसे कोई पंचांग देखिए वो किसी स्थान विशेष को लेकर मान लेता है कि वहाँ जो हमारा है। तो उसी तरह से आपका जो नैनीताल होगा आपका, तो नैनीताल में देखिए हमारा देशांतर आपका ये था। तो आपने जो महोदय बता सकते हैं कि आपने कहाँ से देख के बताया था जो देशांतर नैनीताल का? जी गुरुजी, अपने क्षेत्रीय पंचांग से। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए हिमांशु जी आप जो है ठीक है बताए थे। तो चलिए ये भी कोई गलत नहीं है, वो आपका भी कोई गलत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, कि एक आध तो देखा जाए तो कला विकला का अंतर इसमें हो सकता है। उससे हमको देखिए क्या होगा परेशान नहीं होना है। क्योंकि जैसे आपने जो आपके पास पंचांग है, उसके अनुसार जब चलेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें सेट होती जाएँगी। तो इसमें आप चीज़ आगे देखेंगे तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कि जिसमें कहीं न कहीं कुछ डिग्री का अंतर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो ये देखिए हमारा क्या हो गया आपका, कि ये देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारा क्या होगा, ये नैनीताल का आपका क्या हो गया आपका, ये सूर्यास्त हो गया आपका, ठीक है? ये नैनीताल का हमारा सूर्यास्त हो गया आपका। अब जैसे मान लीजिए हमको नैनीताल का दिनमान निकालना है। देखिए, तो कहीं का दिनमान निकालना है, तो दिनमान निकालने का फ़ॉर्मूला है आपका, कि सूर्यास्त जो भी रहेगा उसमें क्या होगा गुणा 5 कर दीजिए जब, ठीक है? इससे क्या होगा किसी स्थान का भी आपको दिनमान निकालना है तुरंत निकल जाएगा। और रात्रिमान निकालना है तो रात्रिमान निकालने के लिए सूर्योदय गुणे क्या होगा 5 कर दीजिए। ठीक है? क्या होगा सूर्योदय गुणे 5 कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा क्या था 653 आया था। तो हम देखिए 653 में क्या करते हैं 5 का गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए आपका 5 3 15 को 5 हाथ में लगा 1 हो गया आपका। और ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 या 25 एक आपका 26 हो जाएगा। ये देखिए 6 5 आपका 30 हो गया आपका। ठीक है? तो अब देखिए 30 हो गया आपका। तो ये आपका 265 है आपका। तो 265 में हम क्या करेंगे, ये 60 से भाग दे देते हैं। 6 चौके 24, ये 2 आपका 4 इसमें जोड़ दीजिए। तो ये देखिए आपका 34 25 हो गया आपका। ये नैनीताल का क्या होगा आज का दिनमान हो गया। तो हमें देखिए क्या होगा कि यदि कुंडली बनाते हैं, तो उसमें रात्रिमान का तो कोई भरने का ज़िक्र नहीं रहता है, लेकिन दिनमान क्या होगा भरने का ज़िक्र रहता है। तो हमें क्या होगा ये जान लेना चाहिए कि दिनमान कितना है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि काशी का दिनमान कितना है। तो ये देखिए आपका 33-16 है। देखिए क्या होगा यहाँ का 33-16 है, यहाँ का क्या होगा 34-25 आया। तो ये देखिए हमारा क्या होगा 33-16 और ये 34-25 आ गया आपका। ठीक है? अब इससे बताइए आप लोगों को स्थानीय सूर्यास्त साधन में कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना है तो बताइए हमसे। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, हाँ बताएँ।
जी गुरुजी, ये जो